वंदे वंदे वंदे। जनपद एटा की विकास परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अजीत पाल जी, लोकप्रिय सांसद एटा श्री राजवीर सिंह राजू भैया, माननीय सांसद फर्रुखाबाद श्री मुकेश राजपूत जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री हरनाथ सिंह यादव जी, सभी हमारे माननीय विधायकगण, विधायक एटा श्री विपिन कुमार डेविड जी, विधायक मारहरा श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधायक अलीगंज श्री सत्यपाल सिंह राठौर जी, विधायक जलेसर श्री संजीव दिवाकर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री आशीष कुमार यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी, हरिओम जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद एटा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, विधानसभा चुनाव के बाद जनपद एटा में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विधानसभा चुनाव में आप सबने आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए जो अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है, उसके प्रति आभार व्यक्त करने और जनपद को 419 करोड़ 75 लाख की इन परियोजनाओं का उपहार देने के लिए मैं आज अपने माननीय सांसद और विधायकों के साथ आपके बीच आया हूं। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं जनपद एटा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, अभी हम लोगों ने यहां के थर्मल पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया है। 12,300 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत उत्पादन का इतना बड़ा संयंत्र आपके यहां लग रहा है। अगले वर्ष तक जब चालू होगा तो यहां से 1320 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होगा और इतना बड़ा पावर का स्टेशन यहां के विकास इसको एक पहचान भी देगा और यहां के विकास में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसके लिए जहां मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, वहीं आज एटा अपनी एक नई पहचान और नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, एटा की एक पहचान, कोई सोचता था कि एटा में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपके जनपद में जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, वहीं एटा के जलेसर में बनने वाले जो घंटे हैं, ये पूरे देश और दुनिया के अंदर हर धार्मिक अनुष्ठान में जब बजते हैं तो एटा और जलेसर का स्मरण हर व्यक्ति कर पाता है। बिना यहां की घंटी बजे तो कोई अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं है। और मैं भी देख रहा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने एटा के साथ इन सभी कार्यक्रमों को भी जोड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्यक्रम के बाद
एटा में एक भव्य घंटा बज रहा है मंदिर पे लगाने के लिए, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के अंदर बज सके और पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर सनातन हिंदू धर्म के डंके को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम इसकी आवाज करेगी। भाइयों बहनों, हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इसी संकल्प के साथ हम सबको जोड़ने का काम किया। उन्होंने साफ कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सब भारतवासी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को यानी 75 वर्ष की सफलता की इस कहानी के साक्षी बन रहे हैं। 75 वर्ष की यात्रा किस रूप में अनुपम है। जो ब्रिटिश कभी भारत पर शासन किया था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में वह भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनता है। यानी ये भारत की प्रगति की एक नई कथा कहती है। विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे का निर्माण, पावर प्लांट का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई कहानी को कहता है, जो विकास की गति को एक नई तीव्रता प्रदान करता है। तो लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी किस रूप में आम जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर द्वार तक पहुंचाने का कार्य हुआ है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। भाइयों बहनों, जब शांति होती है, समृद्धि होती है, उन स्थितियों में आम जनमानस के बीच में योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये अच्छी बात है। लेकिन जब विपत्ति होती है, हर व्यक्ति अपनी जान को बचा रहा होता है, और स्थितियों में शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य आज जो संभव हो पा रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण ही संभव हो पाया है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया पस्त थी। दुनिया के विकसित देश कोरोना महामारी के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे, लेकिन भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश था जो अपने देश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को भी बचाने का कार्य कर रहा था, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा था। फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में टीका और फ्री में खाद्यान्न की सुविधा भी हर गरीब तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम जिस युद्ध स्तर पर चल रहे थे। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में महीने में 2 बार खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य संकट के इस दौर में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज पूरे देश के अंदर फ्री में उपलब्ध कराई गई। तो उत्तर प्रदेश में 39 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उत्तर प्रदेश वासियों को अब तक उपलब्ध हो चुकी है। भाइयों बहनों, ये सभी सरकार की आम जनता के प्रति रचनात्मक और संवेदनशील व्यवहार को तो प्रदर्शित करता ही है, बल्कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इन सब बातों को भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम बनता है। आज जब मैं यहां पर आया था देखने के लिए, मैं यहां पर इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट को देखने के लिए आया था, क्योंकि कोरोना कालखंड के दौरान यहां पर एक समय लगता था कि अब ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि मार्च 2023 तक यहां पे पहली यूनिट अपना 660 मेगावाट की पहली यहां पर यूनिट अपना काम करना प्रारंभ करे। सेकेंड यूनिट को जून 2023 तक पूरा करते हुए विद्युत उत्पादन का कार्य हो और देश के अंदर जहां कहीं भी यहां का विद्युत जाए वहां पर
एटा का नाम जरूर अंकित हो कि एटा के माध्यम से बिजली मिल रही है, लोगों के सामने एक नई पहचान मिलेगी।